Good evening, all of you. All students are requested, please keep your notebook and pen beside of you and pay your attention more in the class. Today I am going to learn the use of article a and the, chapter number 3, part 2. हमने पार्ट 1 कल पढ़ाया था. तो आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द इंग्लिश. तो सबसे पहला क्या है बेटा, कर्म क्या है. तुम्हारा अभी कर्म है पढ़ना. कर्म प्रधान विश्व सिराखा जो जस करे सुतस फल चाखा. कवि ने कहा है कि कर्म प्रधान, सबसे पहले जो कर्म है वो हमारा प्रधान है. सिर्फ कर्म करो. महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो. फल जो है भगवान कर्म का फल अवश्य देगा. तो अभी तुम्हारा क्या कर्म है, सिर्फ बेटा पढ़ाई करना. एंड व्हाट इज माय फर्स्ट ड्यूटी, बीइंग ए टीचर. माय फर्स्ट ड्यूटी इज टीचिंग द स्टूडेंट. तो मैं डिले नहीं करता हूँ, कुछ भी हो मैं डेली कोशिश करता हूँ आपकी क्लास लेने की. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2, हाउ टू यूज ऑफ करेक्ट आर्टिकल. सही आर्टिकल का प्रयोग कैसे करें. तो आज हम बताएंगे जो कल बाकी रह गया था. टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स. तो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है, इसमें समझने वाली, ध्यान देने वाली, वोवल लेटर एंड वोवल साउंड में अंतर है. तो स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाए. जो आर्टिकल है वो वोवल साउंड पे डिपेंड करता है. वोवल साउंड के अनुसार ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं. वी यूज आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वोवल. तो चलो हम लेते हैं ए एंड द के प्रयोग में. स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दें, उसके उच्चारण पर ध्यान देना अति आवश्यक है. तो पहला हम लेते हैं यूनिवर्सिटी. अभी सब बच्चे बताएंगे इसके आगे आर्टिकल ए लगेगा या द. यूनियन, यूजफुल बुक, यूजलेस वैन, 1 रुपी नोट, यूके प्लान, यूनाइटेड और यूनिक और यू. अब इसमें साउंड क्या आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पे योर अटेंशन ऑन द साउंड. यूनियन, तो ऐसे तो वोवल है, यू वोवल है, लेकिन इसमें साउंड क्या है, यू. यू, तो यू के आगे हम यहाँ हमेशा जब साउंड यू का आ रहा है, यू का और वे का साउंड आ रहा है, तो हम ए नहीं लगाएंगे. वी विल हैव टू पुट द आर्टिकल ऑफ ए जस्ट बिफोर द, जहाँ पे यू का साउंड आ रहा है. तो यहाँ पर ए आएगा. ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूजफुल, क्योंकि साउंड यू का आ रहा है. ए यूजलेस वैन. अब देखो 1 रुपी नोट. वैसे तो ओ जो है ओवल है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, वे का आ रहा है. वे, 1. तो क्या आएगा, ए. ए 1 रुपीज नोट, ना कि एन. मतलब ध्यान आपने स्पेलिंग पे नहीं देना है, सिर्फ साउंड पे ध्यान देना है. साउंड के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं. इसलिए मैंने कहा कि सही जो है करेक्ट यूज कैसे होता है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ. यूके, यूके साउंड किसका आया, यू. यू का मैंने आगे लिखा है, जिसमें भी आया उसमें सभी में हम क्या यूज करेंगे, ए. यूनाइटेड, यू साउंड आया यू, तो हम लगाएंगे ए. यूनिक, यूनिक साउंड यू का आया, ए. यू की आवाज आ रही है, साउंड यू का आ रहा है, तो हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे, ए. अभी हम यहां आ जाते हैं. जो दूसरा है एमपी. अब ये ऐसे तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज किसकी आ रही, साउंड किसकी दे रहा है, ए. तो हिंदी की जो स्वर है उसके उच्चारण पे हम इसका आर्टिकल करते हैं. तो ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे होगा एन. एन एम पी. ये नहीं कि कॉन्सोनेंट है एम, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे. जैसे मेरा भाई एक एमपी है, माय ब्रदर इज एन एमपी, नॉट ए एमपी.
दूसरा देखो MSC, ए, ऐसे तो साउंड कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ए, NMSC, एन। जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर इज NMSC। अभी देखो RTC, ऐसे तो आ रहा है कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड देखना है, हिंदी साउंड पे डिपेंड करता है। आ का साउंड आ रहा है, आ तो क्या आएगा, NRTC। मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूं, अभी भी अगर कोई बच्चा नहीं सीखा, सिर्फ वही बच्चा नहीं सीखेगा, ओनली द स्टूडेंट हु विल नॉट पे योर अटेंशन विल नॉट लर्न। तो जो बच्चा ध्यान देगा, मैं बिल्कुल बेसिक से और छोटी छोटी चीजें बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग हमारी क्लासेज हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आई एम नॉट गेटिंग मनी फॉर दिस, मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। कई पेरेंट्स क्या है कि लालच में ये कहते हैं वहाँ तो पैसे लगते हैं, यहाँ पर चाहे कोई मैनुअल आ रहा है या कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ समाज सेवा फ्री पढ़ाई करता हूँ। आगे देखो SDO, अब एस, ऐसे तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ए में क्या रहेगा, NSDO। SI, जैसे मैं कहूँ मेरा भाई SI है, सब इंस्पेक्टर है, तो माई ब्रदर इज, N होगा, SI नहीं, NSI, ASI नहीं, N। SHO, A का साउंड आ रहा है, NSHO, NASI, NSI। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड जैसा आता है वोवल स्वर का साउंड आएगा तो N का प्रयोग करेंगे। SP, NSP, यहाँ पे भी A का साउंड आ रहा है, N आएगा। एक्सरे, एक्सरे, NXray। आप देखो MLA, ए का साउंड आ रहा है तो NMLA। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में दी जाती है और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको मोटा पढ़ाया जाता है कि वोवल से पहले N लगेगा, कॉन्सोनेंट से पहले A लगेगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड जैसा आएगा, स्वर का साउंड आएगा तो यू विल हैव टू यूज ऑफ N इन द प्लेस ऑफ A। अभी आगे देखो, अगर किसी शब्द का उच्चारण ये, या, ये, ही तथा वे और यू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया है। तो यदि किसी सिमिलर काउंटेबल नाउन का प्रारंभ H लेटर से हो और उस H का उच्चारण हो तो ए लगाया जाएगा। यदि H लेटर से शुरू है, जैसे हॉर्स H लेटर से शुरू है लेकिन उच्चारण हो, तो इसमें क्या है, ए आएगा। लेकिन क्या है, उस H का उच्चारण हो तो ए लगेगा, यदि इसका उच्चारण हो रहा हो तो ए लगेगा, और यदि इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, H साइलेंट है तो N लगाएंगे। जैसे साइलेंट वर्ड ये हैं, ऑनर, अब H तो है लेकिन इसका बोला क्या जा रहा है, साउंड क्या आ रहा है, ऑनर, H का साउंड नहीं आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, H का साउंड, H साइलेंट है, इसलिए जहां पे H साइलेंट होगा, ओ इसका साउंड आ रहा है ओ का, तो यहाँ पे N यूज करेंगे। तो मैंने क्लियर लिखा हुआ है, नोट कर ले रही। यदि H का साउंड होता है तो A लगेगा, और यदि H साइलेंट हो तो N लगाएंगे। तो यहाँ पे H साइलेंट है, ऑनर, ओ, ऑनर, H साइलेंट है, N ऑनर। अभी देखो ऑनररी, ओ, H साइलेंट है तो यहाँ पे भी N। ये देखो हेयर, एयर, हेयर, H साइलेंट है, N। यहाँ देखो होटल, हो, H जो साइलेंट नहीं है, H की जो साउंड हो रहा है हो, तो होटल, ए होटल, हिल, यहाँ पे भी इसका जो साउंड आ रहा है H का, ए हिल। आप देखो हेलीकॉप्टर, है, H का साउंड हो रहा है, H का साउंड आ रहा है तो ए हेलीकॉप्टर।
हस्बैंड, हा है का साउंड हो रहा है एच का, तो ए हस्बैंड। तो ये थे मोटी मोटी जो जिसमें कंफ्यूज होता है उसका नियम। तो छोटा छोटा पढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल सिंपल और छोटा सिखाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। तो ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू टर्न। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी वीडियो डेली आपको पहुंच सके और मैं क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंटली।